आ रही हूँ बाबा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ? हाँ? क्या बदतमीजी है रौनक? बदतमीजी? मैं नहीं तो। हाँ, मैं तो तुम्हें मिलने आया हूँ। I wish you so much, my loving bird. हेलो। ये ना मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, यहाँ पे ना जबरदस्ती मत घुसो। तुम मेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस रही हो। तो मैंने कुछ किया नहीं ना। रौनक क्या? छोड़ो। रौनक रखिए, क्या तमाशा। Stay silent, Miss Fire Brigade. रौनक क्या करना चाह रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा चढ़ गई ना, इस तो मैं बताती हूँ। कार्तिक, अब रौनक कहाँ है? वो तो चला गया सोने, थक गया था ना। इतनी जल्दी कैसे चला गया रौनक? बहुत अच्छे थे तुम रौनक, बहुत भरोसा किया था तुम पर। मेरी जिंदगी का एक मिसिंग पजल थे, जिसके आने के बाद ना जिंदगी एकदम पिक्चर परफेक्ट हो गई थी। ये सब मैंने किया है चार्ली। रोशनी को तुमसे अलग मैंने ही किया है। निर्भय को क्लब जलाने का आइडिया मैंने ही दिया था। पर मैं रोशनी को जरूर ढूंढूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी बहन तुमसे हमेशा के लिए अलग रहे। अरे बिंदु, क्या हुआ? उठ क्यों गई? बहुत दर्द हो रहा है घुटनों में वंदना। रुक, मैं दवाई देती हूँ। दादी, क्या हुआ दादी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप खड़े रहकर काम मत किया करो। आपको पता है ना, आप ज्यादा देर खड़ी रहती है तो आपके घुटनों में दर्द हो जाता है। आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? लाई, मैं मालिश कर देती हूँ। पहले भी जब मैं आपकी मालिश करती थी तो कैसे आपके घुटनों का दर्द तुरंत चला जाता था। लाई। रहने दे पुत्र। क्या हुआ दादी? कितनी बार पूछेगी क्या हुआ? तुझे तो सब पता है ना। आराम से,
अनोखा दर्द नहीं है ये। महीनों जब तू नहीं थी ना, तब भी ये दर्द ऐसे ही हो रहा था। तब क्यों नहीं आई मालिश करने? क्यों पलट के एक बार भी नहीं देखा? सॉरी दादी, मैं नहीं आ सकती थी। क्यों नहीं आ सकती थी पुत्र? क्या वो घर तेरा नहीं था? हम तेरे नहीं थे? ऐसा नहीं है नानी, लेकिन चांदनी ने जो बस किया। बस, तुम दोनों बहनों की जिद की चक्की ने ना हम दोनों बुड्ढियों को पीस दिया। पहले चांदी की नौकरी ने तुझे हमसे अलग कर दिया, और उसके बाद तेरी खुद की हरकतों ने। चांदनी से तो तू गुस्सा थी, उस पे तो तूने अपना गुबार निकाल दिया, पर हमारा क्या? हमारी ममता का क्या? हमने इतने साल तुझे पाला पोसा, इतना प्यार दिया, उसका क्या रोशनी? तुझे सिर्फ अपनी बहन दिखाई दी। उससे रिश्ता था तो घर पर रही, रिश्ता टूटा तो हमसे भी तोड़ दिया। अरे रहने दे बिंदु, इससे क्या बात करनी है? अरे इसने तो पलट के भी नहीं देखा कि इसके पापा दादी नानी पे क्या बीत रही है। सोचा था नानी, सोचा था दादी, बहुत बार सोचा था, लेकिन चांदनी ने मेरे घर वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी थी। बस रोशनी, चांदनी ने रास्ते बंद नहीं किए थे, दरवाजा तूने बंद किया था। हमारे दिल और घर में हमेशा तेरी वही जगह थी। अरे तूने तो हमें अपनी जिंदगी से ऐसे काट दिया जैसे हम तेरे कुछ थे ही नहीं। नहीं दादी, सिचुएशंस ऐसी थी, हालात ऐसे थे हालातों की बात तो हमसे मत कर। सब कुछ बिखेर के रख देता, सारा परिवार टूट गया। मतलब आप लोग अभी भी चांदनी को ही सपोर्ट कर रहे हो, पर मेरा क्या? हर चीज में वो सही और मैं गलत? मुझे कोई नहीं समझ रहा है। समझते हैं पुत्र, सब समझते हैं। सही गलत का फर्क तुम दोनों को आराम से बैठ के समझाते। अगर एक बार वापस आकर तुम्हें हमें संभालने का मौका दिया होता तो, पर वो तो तुमने किया ही नहीं। और अब देखो हमारी सबकी जिंदगी किस मोड़ पे आके खड़ी है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते, पर इतनी जल्दी भुला भी नहीं सकते। पर हम तेरी नई जिंदगी में तुझे खुश देखकर खुश। संभाल अपनी नई गृहस्थी। तेरे बगैर जीना तो हमने सीख ही लिया है पुत्र, अब हमें जीने दे। वापस आकर हमारी आदतें और मत बिगाड़। बस, बस अब तेरे से ना बस एक ही विनती, हो सके ना तो चांदनी को उसकी जिंदगी में सुकून से रहने देना। तेरी नफरत के आगे इसकी उम्मीद तो तेरे से की नहीं जा सकती, पर हाँ विनती कर सकते हैं तेरे से। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आगे तेरी मर्जी। बिंदु, मैं दवाई लेके आती हूँ। ले बिंदु, दवाई ले। आप अब तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी तो ये इंटरेस्टिंग किताब पढ़ने लगा। अच्छा, किस बारे में है ये बुक? दो बहनों की कहानी है। उनके बदलते रिश्ते के बारे में। रोशनी, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन जब से तुम रौनक को घर वापस लाई हो, आई फील डिफरेंटली अबाउट अस। इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, तुम्हारे और चांदनी के बीच में इतने डिफरेंसेस क्यों और कब से है? इस नफरत की कोई खास वजह? जी,
हमारा रिश्ता पहले ऐसा नहीं था। हम भी कभी आपके और संजो दीदी की तरह बहुत क्लोज हुआ करते थे, एक दूसरे की जान हुआ करते थे। हमने बहुत डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं साथ, लेकिन फिर भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन टाइम ने मुझे रियलाइज करवा दिया कि चांदनी वो नहीं है जो मुझे दिख रही थी, बल्कि वो तो एक ऐसी इंसान है जिसके लिए वैल्यूज, प्रिंसिपल्स इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए रिश्ते, किसी की जान कुछ मायने नहीं रखते। अगर मायने रखता है तो बस उसके खोखले आदर्श। बस तभी से हम दोनों के बीच एक ऐसी दरार पड़ी कि अब जब भी उसे मैं देखती हूँ ना, तो उसमें मुझे मेरी बहन नहीं, कोई और ही नजर आता है। अब शायद तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा ही हुआ होगा जो आज तुम ये सब कह रही हो। अब सॉरी रोशनी, मैं तुम्हारे प्राइवेट स्पेस में दखल दे रहा हूँ, बट आई थिंक शादी के बाद तुम्हारा रिश्ता और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। चांदनी तुम्हारी बहू बनकर इस घर में आने वाली है। कोशिश करो चांदनी के साथ तुम्हारे रिश्ते को एक नया मौका देने का, इसी में सभी की भलाई होगी। मौका तो तब देंगे ना जब चांदनी इस घर में बहू बनकर आएगी, लेकिन मैं और रौनक ऐसा होने नहीं देंगे। रौनक यहाँ इस कमरे में, वो भी इस हालत में। रोशनी, तू सुबह सुबह मेरे कमरे के बाहर, कुछ चाहिए था तुझे? हाँ, नहीं, वो तुम ऐसे रौनक के साथ, आई मीन कल रात तुम लोग एक रूम में। पागल है क्या छोटी? कल रात को नशे में दूधता ही है तो गलती से मेरे रूम में आ गया, लेकिन मैं दूसरे रूम में चली गई थी। वो तो बस कपड़े चेंज करने थे तो इसलिए इधर आई। वैसे कहीं जा रही हो तुम? हाँ, मैं पार्लर जा रही थी। वो एक्चुअली मेहर ने मेरे मेहंदी के मेकअप के लिए पार्लर बुक किया। अब छोटी, तू चलेगी मेरे साथ पार्लर? हाँ, है कोल्ड टाइम्स। नहीं, एक्चुअली घर पे इतना बड़ा फंक्शन है तो बहुत काम है, एंड आई एम श्योर तुम अपनी मेहंदी के लिए लेट नहीं होना चाहोगी, राइट? मैं चलती हूँ, बाय। इसका मतलब हमारा एक और प्लान फ्लॉप हो गया। कल शादी है, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूं? रौनक, उठो उठो, आज चांदनी की मेहंदी और तुम यहाँ खराटे मार रहे हो। उठो। रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तो चांदनी का कमरा है ना, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सब तुम बाद में सोचना। अभी चांदनी पार्लर गई और हमारे पास बस 1 ही घंटा है कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। सो डू समथिंग। डोंट वरी, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। परफेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 बार से चांदनी बहुत स्मार्टली खेल रही। कल रात भी वो ड्रिंक जो मैंने उसकी बर्बादी के लिए बनवाई थी, वो उसने तुमसे एक्सचेंज करवा थी। अब हम चांदनी को उसके खुद की मेहंदी पर आने से कैसे रोकेंगे? रिलैक्स। हम क्या चाहते हैं? चांदनी अपनी मेहंदी में ना आए तो वो नहीं आएगी। चिल चिल, या राइट। मुझे लगता है कि मुझे ही दोबारा कोई प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्लियरली ठीक हालत में नहीं। लिसन, तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, सो लीव इट टू मी। और रौनक, 1 मिनट, बहुत टाइम से मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछूं? पूछो। मेरी और चांदनी की दुश्मनी की वजह तो तुम जानते ही हो, लेकिन तुम्हारे और चांदनी के बीच में ऐसा क्या हुआ? आई मीन, अमृतसर में तो तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होता है कि उन्हें छुपाने के लिए फेक स्माइल का सहारा लेना पड़ता है। ये समझ लो कि चांदनी ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली, जिसे निर्भय को तुमसे छीन लिया।
किसने भेजा तुम लोगों को? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।